10,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी की चोटी पर माता आदि हिमानी चामुंडा जी का मंदिर स्थित है और आसपास के नज़ारे ऐसे कि एक बार यहां आ जाओ तो वापस लौटने का मन ही ना करे। आदि हिमानी चामुंडा माता जी का मंदिर ज़िला कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है और आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा माता के दरबार। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज दिन है 17 जून 2026 और टाइम अभी दोपहर के 2:50 हो रहे हैं। मैं खड़ा हूं अभी पालमपुर के मेंजा पुल पे और मेरे साथ आज मंदिर मेरे 3 दोस्त भी जा रहे हैं, इसलिए मैं अभी यहां उनका इंतज़ार कर रहा हूं। और जल्दी ही मेरे दोस्त भी यहां पर पहुंच गए हैं और यहां से अब हम निकल गए हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं अब जिया गांव, जो पालमपुर से धर्मशाला के बीच में एक गांव पड़ता है। उसी गांव से माता के मंदिर के लिए ट्रैक शुरू होता है और जल्दी ही अब हम जिया गांव पहुंचने वाले हैं। सामने अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी दिखाई देने लग गए हैं और इनमें से लेफ़्ट साइड वाले पहाड़ से ही माता के मंदिर के लिए ट्रैक शुरू होता है। और अब हम पहुंच गए हैं जिया विलेज। हमें मंदिर के लिए लगातार चढ़ाई चढ़नी है, इसलिए हम यहाँ से पीने के लिए कुछ एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं। हाँ, पूरे बाहर हमने अपनी स्कूटी और बाइक को यहाँ सामने पार्क कर दिया है और ट्रैक शुरू करने से पहले एक बोतल पानी की भी भर ली है। हमें यहाँ से मंदिर के लिए अब लगातार 9-10 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है, जिसमें हमें 5 से 6 घंटे का समय लग जाएगा। आज का हम नाइट स्टे ऊपर मंदिर के पास करने वाले हैं, इसलिए हमने अपना ट्रैक दोपहर के बाद ही शुरू किया है, क्योंकि दिन में धूप होती है। अगर आप भी अपना कभी नाइट स्टे प्लान करते हो ऊपर मंदिर के पास, तो हो सके तो दोपहर के बाद ही अपना ट्रैक शुरू करें। और यहाँ से अब हमने अपना ट्रैक मंदिर के लिए शुरू कर दिया है। टाइम अभी 3:40 हो रहे हैं। स्टार्टिंग के कुछ किलोमीटर तो रास्ता अच्छा बना है, लेकिन उसके बाद शुरू हो जाती है पत्थर की सीढ़ियाँ। बीच बीच में आपको कुछ शॉर्टकट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा रिस्की है, क्योंकि बीच में कई छोटे बड़े पत्थर हैं जिससे गिरने का खतरा है। मेरे दोस्त तो शॉर्टकट से ही आगे जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ ही पीछे पीछे जा रहा हूँ। अभी मैंने अपना ट्रैक शुरू किया है और मुझे तो अभी से ही थकान शुरू हो गई है। कुछ लोग अभी मंदिर में दर्शन कर कर वापस नीचे आ रहे हैं। हो सकता है इन्होंने पिछले कल मंदिर के पास नाइट स्टे किया होगा। आप मंदिर का 1 डे अप डाउन ट्रैक भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपना ट्रैक सुबह जल्दी शुरू करना होगा। हम अभी अपना कुछ किलोमीटर का ट्रैक पूरा करके यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ हमें मिल गया पानी। हमारे साथ हम जो पानी नीचे से लेके आए थे वो तो ख़त्म हो गया है, तो यहाँ अब हम अपनी बोतल में दोबारा से पानी भर लेंगे। ये नेचुरल वाटर है और ऊपर पहाड़ों से आ रहा है और ये बिल्कुल फ्रेश और ठंडा पानी है। इस ठंडे पानी को पीकर तो मज़ा आ गया। यहाँ ये एक छतरी है जहाँ आप बैठकर कुछ देर आराम कर सकते हो और उसके बाद अपना ट्रैक आगे शुरू कर सकते हो। इसके साथ ही एक दुकान है जो इस ट्रैक के बीच में आने वाली पहली दुकान है, जहाँ आप अपने लिए खाने पीने का कुछ सामान ले सकते हो। और इस तरफ हैं बुरांस के पेड़। ये पेड़ अक्सर आपको ऊंचाई वाले इलाकों में ही देखने को मिलेंगे। इन पेड़ों पर बुरांस के लाल कलर के फूल खिलते हैं, जो फरवरी मार्च में खिलना शुरू होते हैं और अप्रैल मई तक रहते हैं। उस समय ये पेड़ पूरी तरह से लाल होते हैं, लेकिन अभी तो इन पेड़ों पर एक भी फूल नहीं है। और नीचे से कुछ किलोमीटर की और चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं चाचे की दुकान के पास। यहाँ हमें दोबारा पानी मिल गया है और इसके बाद पानी अब सीधा मंदिर में ही मिलेगा। यहाँ ये चाचे की दुकान है जहाँ आप अपने लिए ऑर्डर पर खाना, चाय, मैगी बनवा सकते हो। साथ ही यहाँ स्टे करने के लिए आपको टेंट और गद्दे भी मिल जाएंगे।
अभी अपना आधा ट्रैक पूरा कर लिया है और हम पहुंच गए हैं हनुमान मंदिर के पास। यहाँ मंदिर के पास हम कुछ देर बैठकर आराम करेंगे और उसके बाद अपने आगे के लिए ट्रैक शुरू करेंगे। नीचे हनुमान मंदिर के पास कुछ देर आराम करके अभी हमने अपना ट्रैक दोबारा शुरू किया ही था, लेकिन फिर अचानक मौसम भी ख़राब हो गया। पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए कोई पता नहीं। यहाँ अब धुंध पड़ चुकी है और आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम भी यहाँ पर अब खड़े हो गए हैं और यहाँ अब ठंड भी लगना शुरू हो गई है। यहाँ अगर आप कभी आओ तो आप अपने साथ कुछ गर्म कपड़े लेकर ही आओ। फिर मौसम साफ़ हुआ और हमने मंदिर के लिए ट्रैक दोबारा शुरू कर दिया और यहाँ पहुँचते पहुँचते तो अब अंधेरा हो गया है। इस ट्रैक के बीच में लाइट्स भी लगी हैं। अगर आपको रात के समय रास्ते का पता ना लगे तो आप इन लाइट्स को फॉलो करके मंदिर तक पहुँच जाओगे। हमने अपना ट्रैक 3:40 पर शुरू किया था और अभी 8:40 पर हम मंदिर पहुँच गए हैं और मंदिर में हो रही है आरती। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर। परम नाहि माता समुदीक्षते सुतम मस्तमावाद की नास्ति पावदने त्वं समानाये एवं गत्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि दैवी भवमङ्गले दिवे सर्वदा साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी और अगले दिन सुबह मैं 4:30 बजे तक उठ गया। पिछले कल मंदिर में दर्शन करके हम मंदिर के पास ही सराय में रुक गए थे और मंदिर में दर्शन करने के बाद सीधा सो गए क्योंकि थक गए थे। और आज सुबह मैं जल्दी उठ गया हूँ और अभी तो उजाला भी नहीं हुआ है और मैं यहाँ अब घूम रहा हूँ। श्री आदि हिमानी चामुंडा माता मंदिर, जो देवी चामुंडा देवी को समर्पित एक प्राचीन और पूजनीय हिंदू मंदिर है। ये मंदिर ऊपर चोटी पर है और यहाँ से चारों ओर के सुंदर व्यूज़ दिखाई देते हैं। मैं यहाँ जिया विलेज से ट्रैक कर पहुँचा हूँ और यही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और छोटा रास्ता है। कुछ लोग जंद्राल गाँव से भी ट्रैक कर यहाँ आते हैं और अभी हम हैं 10,000 फीट की हाइट पर। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राक्षसों चंड और मुंड ने धरती पर आतंक मचाया था, तब देवी दुर्गा ने ही महाकाली के रूप में उनका वध किया था। असुरों के संहार के कारण ही माता का नाम चामुंडा पड़ा। मंदिर में दर्शन करने के लिए सबसे अच्छे समय की बात करें तो अप्रैल से जून और सितंबर के मिड तक सबसे अच्छा समय है। सर्दियों में फिर बर्फबारी और ठंड के कारण ये मंदिर आम जनता के लिए बंद कर दिया जाता है। हमें पिछले कल मंदिर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था और यहाँ के आसपास के व्यूज़ को हम अच्छी तरह देख नहीं पाए थे और आज सुबह देखने को मिले ऐसे व्यूज़ कि मन कर रहा है बस यहाँ खड़े रहकर इन्हें ही देखते रहो। आदि हिमानी चामुंडा को पौराणिक काल से ही शिव शक्ति का मिलन स्थान माना जाता है। यहाँ आदि हिमानी चामुंडा के साथ साथ प्राचीन शिव मंदिर भी विराजमान है, जिसे अत्यधिक सिद्ध और चमत्कारी माना जाता है।
और कुछ लोग तो यहाँ मंदिर के पास टेंट लगाकर भी नाइट स्टे करते हैं। श्री आदि हिमानी चामुंडा महामाया की चामुंडा महामाया जी दा इसके बाद फिर मैं सुबह 8:40 पर वापस नीचे चल पड़ा। और फिर करीब 10:30 बजे मैं नीचे पहुंच गया हूं। तो दोस्तों अब मैं अपनी इस वीडियो को यहां पर ख़त्म करता हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।